हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपका माइंड चेंज करने की कोशिश करूंगा कि यूज़ रिड्यूसर हो कहीं ज़्यादा बेहतर है यूज़ स्टेट से, अगर हम किसी कम्प्लेक्स स्टेट को मैनेज करना चाह रहे हैं। इसके लिए हम एक सिनेरियो बेस्ड एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे और सिनेरियो कुछ इस तरह से है कि आप एक अकाउंट का बैंक बैलेंस मैनेज करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारे एक्शंस क्या होंगे कि यूज़र उसके अंदर अमाउंट को डिपॉजिट करवा सकता है, उसमें विड्रॉ करवा सकता है और बैलेंस को चेक कर सकता है। तो ये हमारे पास 3 एक्शंस हैं जो कि हमें यहाँ पे परफॉर्म करवाने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पहले ही जो मैंने यूज स्टेट के साथ एक एक्शन परफॉर्म किया हुआ है जो कि यहाँ पे डिपॉजिट करने के लिए यूज़ हो रहा है, और इसके लिए हम यहाँ पे कुछ स्टेट्स बना रखी हैं मैंने ऑलरेडी, जिसमें हमारा बैलेंस है, इसमें ट्रांजेक्शन हैं और उसकी लोडिंग स्टेट है हमारे पास, और एक फंक्शन है जो कि इन सब स्टेट्स को क्या कर रहा है, यहाँ पे अपडेट कर रहा है। ओके और यहाँ पे हमारे पास ऑन क्लिक का हम एक इवेंट हैंडलर यूज़ कर रहे हैं, जिस पे क्लिक करने पे हमारे पास इसकी स्टेट सारी की सारी अपडेट हो रही है। यहाँ पे इशू क्या है कि हमारे पास यूज़ स्टेट को हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, हमारी सारी की सारी जो स्टेट्स हैं वो स्कैटर्ड है, तो हर जगह जाके हमें उसे अपडेट करना पड़ता है। अगर हम यही काम यूज़ रिड्यूसर से करें तो कहीं ज़्यादा सिंपल होगा। यूज़ रिड्यूसर जो है उसका सिंटेक्स क्या होगा, हम एक अरे लेंगे, अरे के अंदर से हमें इस स्टेट का एक वेरिएबल जिसमें अपडेटेड स्टेट देगा जब भी हम उस पर कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे, और यहाँ हमें एक डिस्पैच का फंक्शन ये रिटर्न करेगा। डिस्पैच का फंक्शन कुछ भी नया इवेंट परफॉर्म करने के लिए यूज़ करेंगे, जिस लाइक हम उसे विड्रॉ करवा रहे हैं, डिपॉजिट करवा रहे हैं, या फिर वहाँ पे अपने बैलेंस को चेक कर रहे हैं। और यहाँ हम इसे जो रिड्यूसर को कॉल करते हैं, इसके अंदर हमें 2 चीज़ें पास करनी होगी। एक हमारा रिड्यूसर का फंक्शन जिसके अंदर सारे के सारे एक्शंस होंगे, जिस लाइक का हम बैलेंस रिड्यूसर, ये आप कोई भी नाम रख सकते हो बट एक फंक्शन होना चाहिए। और सेकंड जो है हमारे पास की इनिशियल कुछ हम स्टेट्स बनाएंगे, वो यहाँ पे पास कर देंगे, और अपने इस फंक्शन से बाहर हम यहाँ पे इनिशियल स्टेट्स को यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। इनिशियल स्टेट्स में क्या होगा कि हमारे पास उसका बैलेंस जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हम 0 रखते हैं यहाँ पे, और उसकी हम ट्रांजैक्शंस को यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं जो कि एक हमारे पास इनिशियलाइज करवाते हैं अरे को, और लास्ट वन जो हमारे पास की लोडिंग की स्टेट है उसको यहाँ पे हम फॉल्स कर देते हैं। ये हमारी स्टेट्स जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन की हुई थी वही सेम यहाँ पे हमने क्लियर कर दी हैं। इसके बाद अभी हम यहाँ पे बैलेंस रिड्यूसर का एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट बैलेंस रिड्यूसर, और ये हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन होगा जिसके अंदर कुछ हम पैरामीटर्स यहाँ पे रिसीव करेंगे, और जो पैरामीटर्स होंगे उनके अंदर हम एक तो इसे करंट अपनी जो स्टेट होगी हमेशा वो पास करेंगे, और इसी के साथ हमारे पास एक एक्शन पास करेंगे। एक्शन के अंदर उसके ऊपर टाइप क्या है और कितनी अमाउंट को उसमें से विड्रॉ करना चाह रहा है, चेक करना चाह रहा है, वट एवर द केस, वो हम यहाँ पे उस एक्शन की बेस पे उसे रिटर्न कर देंगे। सो यहाँ पे जो हमारे पास डिस्पैच है, अगर इसको हम इन सब एक्शंस के लिए यहाँ पे हम कंडीशनल इफ़ एल्स का यूज़ करेंगे। लेट्स सपोज कि हमारे पास जो भी यूज़र आ रहा है, फर्स्ट उसका केस क्या है कि एक्शन डॉट उसकी टाइप वो यहाँ पे अमाउंट को डिपॉजिट करवाना चाह रहा है, डिपॉजिट। सो डिपॉजिट के केस में हम यहाँ पे उससे रिटर्न कर देंगे एक ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर जो चीज़ें होंगी जस्ट लाइक हमारे पास जो उसकी करंट स्टेट है वो एज इट रहेगी, उसके अंदर से जो हमारे पास बैलेंस है हमें इसे अपडेट करना होगा, और बैलेंस को अपडेट करने के लिए हम सेपरेट ऑपरेटर जो है हम उसका यूज़ करते हैं, बल्कि एक ही सिंगल एंटिटी को यहाँ पे डायरेक्टली हम अपडेट कर सकते हैं, जस्ट लाइक करंट स्टेट डॉट बैलेंस, और इसके अंदर हम ऐड करवा देंगे जो भी यूज़र ने एक्शन के अंदर हमें अमाउंट पास की होगी। ये हम फंक्शन कॉल करवाते हुए अमाउंट पास करेंगे यहाँ पे। ओके यहाँ पे हमारा बैलेंस अपडेट हो जाएगा। लास्ट में जो हमारे पास ट्रांजैक्शन हैं हम उन्हें भी यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन के लिए हमारे पास एक अरे है, अरे के अंदर जो हमारे पास करंट स्टेट डॉट ट्रांजैक्शन जो उसकी होंगी उन्हें हम यहाँ पे एज इट रखेंगे, और उसमें एक न्यू ट्रांजैक्शन यहाँ पे ऐड कर देंगे। बैकटिक का यूज़ करेंगे। अगर डिपॉजिट कर रहे हैं तो यकीनन उसका बैलेंस जो है यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा होगा, और इस केस में कितनी अमाउंट उसने यहाँ पे इंक्रीज़ किया डॉट अमाउंट, ओके वो यहाँ पे शो करवा देंगे, और ये ऑब्जेक्ट है और इसमें वैल्यूज़ हमारी कॉमरा सेपरेटेड रहेंगी। तो हमारा एक एक्शन हो गया। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड एक्शन होगा उसके अंदर क्या करेंगे, हम वैल्यू को विड्रॉ करवा रहे होंगे, तो उसमें उसकी जो टाइप होगी हमारे पास विड्रॉ ये आ जाएगी, और विड्रॉ के केस में हम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो भी उसके अमाउंट में होगी, और अमाउंट यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करके दिखा देंगे। सो अभी 2 इन सिनेरियोज को यहाँ पे टेस्ट करते हैं। ओके
इसके बाद अब हमें इसे कॉल करवाना होगा, जिसके लिए हम इसी अपने ऑन क्लिक को यूज़ करेंगे। यहाँ पे इस सब को यहाँ पे हम कमेंट करते हैं और जस्ट हमारे पास एक ही रहेगा। और यहाँ पे बैलेंस दिखाने के लिए स्टेट डॉट हम बैलेंस का यूज़ करेंगे और इसे आप यहाँ पे रिफ्रेश कर लो। हमारे पास ये डिपॉजिट जो है ये अभी हमने यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं किया। ये हमारा जो डिस्पैच का फंक्शन है ये हम यूज़ करते हैं यहाँ से। सो डिस्पैच करते हुए हम इसमें एक्शन डिफ़ाइन करेंगे एक ऑब्जेक्ट के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी एक टाइप कि हम किस टाइप का क्या करना चाह रहे हैं, और टाइप के अंदर लेट्स सपोज कि हम वैल्यू को अगर ऐड करना चाह रहे हैं तो स्ट्रिंग में डिपॉजिट, और जैसा कि हमारे पास ये मैच करना चाहिए जो कि हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया होगा। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। इसको आप रिफ्रेश कर लें। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 0 बैलेंस है यहाँ पे। और हाँ, इसमें अमाउंट हम पास करेंगे कि हमने कितनी अमाउंट इसमें ऐड करवाना चाह रहे हैं। अमाउंट के अंदर लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे 3000 अभी पास कर रहे हैं। तो जब भी यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो हमारा डिस्पैच का फंक्शन कॉल होगा जो कि इस बैलेंस रिड्यूसर फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेगा, जिसके अंदर हमारे पास करंट स्टेट यहाँ से आ जाएगी और हम यहाँ पे एक्शन यहाँ पे उसकी बेस पे उसकी वैल्यू को अपडेट या विड्रॉ करवा रहे होंगे। सो इसे अभी हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं और सिंपल यहाँ मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने पे अभी यकीनन कुछ एरर है जो कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल यूज स्टेट हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसको आप यहाँ से रिमूव कर दो और क्लिक करते हैं। और क्लिक करने पे हमारी वैल्यू यकीनन कुछ ना कुछ यहाँ पे क्रैश कर रहा है और हमारी वैल्यू जो है वो अपडेट नहीं हो रही, जिसके लिए हम इंस्पेक्ट करके डेवलपमेंट मोड में जाते हैं और इसमें कंसोल में आते हैं और कंसोल में आके यहाँ पे चेक करते हैं। सो टॉप पे हमें दिखा रहा है कि करंट स्टेट डॉट ट्रांजेक्शन इज़ नॉट इटरेटेबल, और ये हम कर कहाँ रहे हैं, लाइन नंबर 17 पे हम ये काम कर रहे हैं। लाइन नंबर 17 पे आएँ। सो यहाँ पे हम इसकी स्टेट को अपडेट कर रहे हैं, तो हमारा इशू यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। सो यहाँ पे इशू क्या है कि हम यहाँ पे इनिशियल स्टेट है, वहाँ पे हम ट्रांजैक्शन के स्पेलिंग है वही सब जगह पे मैच करने चाहिए। सो हम यहाँ पे भी इसे अपडेट कर देंगे सेम ऐसे यहाँ पे, तो सब जगह हमारे सेम होने चाहिए। सो अभी इसे हम टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और इसे मैं एक दफ़ा रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद इसे सिंपल आप क्लिक करेंगे और क्लिक होने पे हमारे पास कोई एरर नहीं है, बट हमारी जो करंट स्टेट की वैल्यू है वो हमें अपडेटेड यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। तो यकीनन हमारे पास अगेन यहाँ पे जो बैलेंस है सेम वही हमारा यहाँ पे भी होना चाहिए अगर हम वही वैल्यू यहाँ पे देखना चाह रहे हैं। ओके, तो यहाँ हमारे पास वैल्यू नॉट अ नंबर आ रही है। सो नॉट अ नंबर के केस में यकीनन जो हमने यहाँ पे ऐड करने की कोशिश की है वैल्यू को और करंट बैलेंस के अंदर, सो इसमें हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे कोई न्यूमेरिक वैल्यू जस्ट लाइक 100। ओके, सो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे, और जैसे हम ऐड डिपॉजिट का कॉल करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो बैलेंस है वो अपडेट होता है और उसकी अमाउंट और उसकी टाइप जो है वो यहाँ पे कन्वर्ट हो रही है। तो यकीनन हम जहाँ पे कॉल कर रहे होंगे वहाँ पे हमने वैल्यू को स्ट्रिंग में या फिर कोई और वैल्यू पास किया, जिसकी यहाँ पे टाइप ऑफ मिस्टेक, जिसमें हमें यहाँ पे अमाउंट लिखना चाहिए था जो कि हम टॉप पे भी सेम यूज़ कर रहे हैं। सो फाइनल टेस्टिंग अगेन। सो यहाँ पे हमारे पास अभी जो वैल्यू है वो डिपॉजिट का फंक्शन सक्सेसफुली यहाँ पे कॉल हो रहा है। सो जैसे आप इसे क्लिक करते हैं वैल्यू हमारी ऐड होती है। ऐसे ही हम यहाँ पे एक और फंक्शन बना सकते हैं जो कि इसकी टाइप की बेसिस पे, लेट्स सपोज कि अभी मैं इसमें विड्रॉ करवाना चाह रहा हूँ। इस लाइक का विड्रॉ का हमारा एक्शन होगा जो कि यहाँ पे हमने डिफ़ाइन किया हुआ है। सेम यही हमारी टाइप यहाँ पे होनी चाहिए और इसमें वैल्यू जो है आप लेट्स सपोज कि 1000 आप इसमें विड्रॉ करवाना चाह रहे हैं। तो इस दफ़ा हमें क्या करेगा, इस विड्रॉ के इवेंट को कॉल करेगा और हमें उसकी स्टेट अपडेट करके यहाँ पे रिटर्न कर देगा, और जिसके अंदर हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे इस एक्शन को विड्रॉ। सो जिसे आप एक दफ़ा रिफ्रेश कर लें, यहाँ पे कुछ अमाउंट हमने डिपॉजिट करवाई। डिपॉजिट करवाने के बाद अब इसमें वैल्यू को विड्रॉ करते हैं। जैसे ही विड्रॉ कर रहे हैं उतनी ही अमाउंट इसमें से सबट्रैक्ट होती जा रही है, जिसे हम यहाँ इनपुट के थ्रू डायनामिक करके वैल्यू भी ले सकते हैं कि यूज़र कितनी वो डिपॉजिट या फिर विड्रॉ करवाना चाह रहा है।
तो इसके अंदर फाइनल टिप्स क्या हो सकती हैं हमारे पास, जो कि यहाँ पे ये एक्शंस हैं हमारे कांस्टेंट होने चाहिए। और कांस्टेंट बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, कॉस्ट अकाउंट एक्शंस, और एक्शंस के अंदर जस्ट लाइक ऐड अमाउंट, और जिसके लिए हम एक कांस्टेंट वैल्यू डिपॉजिट, और ऐसे ही हमारे पास अगर हमने उसमें से विड्रॉ करवानी है, विड्रॉ अमाउंट, और यहाँ पे हम उसका एक्शन डिफाइन कर देते हैं विड्रॉ। सो अभी हम इन एक्शन को यूज़ करेंगे जहाँ भी हमें ज़रूरत होगी, ताकि ये सारी वैल्यू सेम रहे। एक्शन डॉट ऐड अमाउंट, और यहाँ पे भी हम एक्शन डॉट विड्रॉ के टाइप ऑफ मिस्टेक ना हो, ताकि कांस्टेंट एक ही वैल्यू हमारी हर जगह से पास हो रही हो। सो एक्शन डॉट यहाँ से हम डिपॉजिट कर रहे हैं ऐड अमाउंट, और यहाँ पे आके हम उसको विड्रॉ कर रहे हैं अकाउंट एक्शन डॉट विड्रॉ। सो हम कांस्टेंट का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, और हमारे पास ऐप एज इट काम कर रही होगी। सो लास्ट में इसमें क्या हो सकता है कि हमारा जो रिड्यूसर का फंक्शन है वो हमेशा हमारे उस कंपोनेंट से बाहर होना चाहिए। अगर हम इनसाइड यूज़ करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यूज़ कुछ इनस्टिसी रेंडर की वजह से वहाँ पे वैल्यूज़ हमारी ठीक से रेंडर नहीं हो रही, अपडेट भी नहीं हो रही होंगी। सो ये है, और हम यूज़र एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे इस लोडिंग स्टेट का यूज़ कर सकते हैं। सो हमें कहाँ यूज़ स्टेट को यूज़ करना चाहिए, कहाँ पे यूज़ रिड्यूसर हुक को यूज़ करना चाहिए। अगर हम सिंगल स्टेट को मैनेज कर रहे हैं तो दैन इट्स ओके, हम यूज़ स्टेट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे लाइक हमने किसी वैल्यू को टॉगल करवाना है तो ओके, हम यूज़ स्टेट को यूज़ कर सकते हैं। अगर एक कम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट है जहाँ पे एक ही एंटिटी से रेलेवेंट बहुत सारी स्टेट्स आ रही हैं, तो इस सिनेरियो के अंदर जाके हमें यूज़ रिड्यूसर को ही यूज़ करना चाहिए, ताकि हम उसे ईज़िली अपडेट कर पाएँ और हमारी वैल्यू जो है वो स्कैटर्ड भी ना हो। तो आपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स को यूज़ करते हुए बताना है कि यूज़ रिड्यूसर हुक बेहतर है या नहीं है, और मैंने आपका माइंड चेंज किया या नहीं किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।